पाठ 7 धातु अधातु भाग 1। विश्व की सभी वस्तुएं या पदार्थ तत्वों, यौगिकों या उनके मिश्रणों से बने होते हैं। वैज्ञानिकों ने तत्वों का सामान्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु इस प्रकार से वर्गीकरण किया है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं में चमक होती है। धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, अर्थात उन्हें पीटकर पतली चद्दर बनाई जा सकती है। धातुओं में तन्यता पाई जाती है, अर्थात उनसे पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। सामान्य तापमान पर धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती है। अपवाद पारा द्रव अवस्था वाला धातु तत्व है। धातुओं का घनत्व प्रायः अधिक होता है। धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। धातुएं ध्वनिक होती है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं में चमक नहीं होती। अधातुएं तन्य तथा आघातवर्धनी नहीं होती। अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। सामान्य तापमान पर अधातुएं प्रायः ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में होती हैं। अधातुओं का घनत्व कम होता है। ठोस अवस्था वाले अधातु भंगुर होते हैं। अधातुओं के द्रवणांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। कुछ तत्वों के गुणधर्म धातु तथा अधातु के बीच के होते हैं। ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। अधिकांश धातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम अर्थात 3 तक होती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 281 है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 282 है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 283 है। धातुओं में उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित आयन, धनायन अर्थात केटॉन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण सोडियम, सोडियम आयन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ संयोग होने से उनके ऑक्साइड निर्मित होते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु का ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइडों की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर लवण और पानी निर्मित होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड, अम्ल, लवण, पानी। अधिकतर धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर धातुओं के लवण निर्मित होते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। कुछ धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस की निर्मित होती है। कुछ धातुओं की पानी के साथ तो कुछ की पानी के भाप के साथ अभिक्रिया होती है। उनकी अभिक्रिया का दर भिन्न भिन्न होता है। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। अधिकतर अधातुओं के संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक अर्थात 4 से 7 तक होती है। अधातुओं में उनकी संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन, ऋण आयन अर्थात एनायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। वे क्षारकों के साथ संयोग करके घुलनशील लवण और पानी निर्मित करते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल निर्मित करते हैं।
अधातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होती है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम जैसी कुछ धातुएं राजधातुएं हैं। वे प्रकृति में तत्व के स्वरूप में पाई जाती हैं। उन पर हवा, पानी, ऊष्मा का सरलतापूर्वक परिणाम नहीं होता। उनकी क्षरण तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कमरे के तापमान पर नहीं होती। इसीलिए ऐसी धातुओं को राजधातु कहते हैं। राजधातुओं के उपयोग। सोने, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। चांदी का उपयोग औषधि में किया जाता है। सोने चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी सोने का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम, प्लेडियम इन धातुओं का उपयोग संप्रेरक के रूप में किया जाता है। सोने की शुद्धता। सोने की शुद्धता का मापन कैरेट में करते हैं। 24 कैरेट सोने का अर्थ है 100% शुद्ध सोना, जो कि अत्यंत मृदु होता है। इससे बनाए गए आभूषण रंच मात्र के दाब द्वारा भी मुड़ जाते हैं। इसलिए इसमें तांबा या चांदी मिलाकर इसे कठोर बनाया जाता है। आभूषण के निर्माण में प्रायः 22 कैरेट शुद्धता वाले सोने का उपयोग करते हैं। क्षरण। धातुओं पर नमी के कारण हवा की गैसों की अभिक्रिया होने से धातुओं के यौगिक निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया के कारण धातुओं पर प्रभाव होने के कारण उनका क्षय होता है। इसे ही क्षरण कहते हैं। लोहे पर ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया होने पर लाल भूरे रंग की परत निर्मित होती है। तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया होने से हरे रंग की परत निर्मित होती है। चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अभिक्रिया होने काले रंग की परत तैयार होती है। धातुओं का क्षरण ना हो इसीलिए उस पर तेल, ग्रीस, वार्निश व रंगों की परत चढ़ाई जाती है तथा अन्य जंग न लगने वाली धातुओं का मुलम्मा दिया जाता है। लोहे की परत पर जस्ते का मुलम्मा देकर लोहे का क्षरण रोका जा सकता है। इस क्रिया के कारण धातुओं के पृष्ठभाग का हवा से संपर्क टूट जाता है। फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया घटित न होने के कारण क्षरण नहीं होता है। मिश्र धातु। दो या अधिक धातुओं के अथवा धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आवश्यकता अनुसार घटक तत्वों को विविध अनुपात में मिश्रित करके विविध मिश्र धातुएं तैयार की जा सकती है। उदाहरण, घर में उपयोग में आने वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन, लोहे और कार्बन, क्रोमियम निकेल से बनी मिश्र धातु है। पीतल नामक मिश्र धातु को तांबे और जस्ते द्वारा बनाया जाता है। कांसा नामक मिश्र धातु को तांबे और टिन से बनाते हैं।